आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर। आज थॉर ब्लड ओथ का एपिसोड नंबर 4 है और अगर आपने इससे पहले की बाकी की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले वो वीडियो देख लें जिससे आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका लाइक्स और कमेंट्स मुझे ऐसी ही मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आज का लाइक टारगेट एम है 200 लाइक्स का। देखते हैं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। थॉर हरकुलिस की ग्रिप में फंसा होता है और उसके मन में कुछ बातें चल रही होती हैं। थॉर सोच रहा होता है कि वो भले ही एक गॉड का बेटा क्यों ना हो, हरकुलिस भी एक गॉड का बेटा ही है। हम दोनों बैटल फील्ड में लगभग इक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरकुलिस मुझसे कुछ बेटर है। आखिरकार यह हरकुलिस द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ जो है। लेकिन अब थॉर का हरकुलिस की ग्रिप में दम घुट रहा होता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। थॉर सोच रहा होता है कि वो अपनी थंडर पावर का यूज ना करे, क्योंकि उसने ओथ ली है कि वो फाइटिंग में अपनी थंडर पावर का यूज नहीं करेगा। लेकिन तभी एक थंडर स्ट्राइक सीधा हरकुलिस पे आके गिरती है और इस वजह से थॉर हरकुलिस की ग्रिप से छूट जाता है। लेकिन अगर थॉर ने ये थंडर स्ट्राइक की है तो अब बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि थॉर ने अपनी ओथ को तोड़ दिया है, जिसका खामियाजा उसे और वॉरियर्स 3 को अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। इधर हेवन में सभी बड़े ग्रीक गॉड्स थॉर और हरकुलिस की बैटल देख रहे होते हैं। अपोलो ज्यूस से कहता है, फादर क्या लाइटनिंग अब आपके कंट्रोल में नहीं रही है? जो आपकी लाइटनिंग आपके अपने ही बेटे हरकुलिस पे जाके गिर रही है। ज्यूस कहता है, हरकुलिस का घमंड पहाड़ से भी बड़ा होता जा रहा था। इसके लिए उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया था। एक गॉड को एक गॉड की ही तरह बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये था कि थंडर भले ही हरकुलिस पे आके गिरी हो, लेकिन ये थंडर थॉर की बुलाई हुई नहीं होती है। ये ओलंपियन गॉड ज्यूस ने किया होता है, जो कि खुद भी थॉर की तरह ही थंडर को कंट्रोल कर सकता है। और इस वजह से थॉर की जान भी बच जाती है और ओथ भी नहीं टूटती है। इधर डायनोसिस का पिग उसको मिल चुका होता है और तब डायनोसिस अपनी वाइन को पीता है, जिसे पीते ही उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाती हैं और वो बूढ़े शरीर से एकदम जवान में बदल जाता है। थॉर आसमान में देख के ज्यूस को मन ही मन में थैंक्स कहता है। इधर हरकुलिस पर बिजली के झटकों का अच्छा असर पड़ा होता है और वो होश में आ चुका होता है। वो डायनोसिस से उसके बिहेव के लिए सॉरी कहता है और अपनी लड़कियों को लेके वहां से निकल जाता है। और फिर डायनोसिस भी थॉर से अपना किया वादा निभाते हुए थॉर को अपना मैजिकल पिग की स्किन दे देता है, जिसे थॉर बाद में लौटा भी देगा। और थॉर उस मैजिकल पिग की स्किन को लेकर निकल जाता है। इस तरह से थॉर ने अब 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिए थे, बचे थे बाकी के 3। अब थॉर सीधा टेलीपोर्ट होके मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आता है। ये लोग सीधा आयरलैंड टेलीपोर्ट हुए होते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्हें चुलैन का स्पीयर स्लॉटर मिलने वाला है। ये लोग जिस जगह उतरते हैं वो कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है, जहां पर टूरिस्ट लोग थॉर और वॉरियर्स 3 की फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। वहीं पर पत्थर के रूप में एक कॉस्मिक एग भी रखा होता है, जिसके सामने थॉर अपना म्योनिर करता है और इस वजह से एग के अंदर से डोर खुल जाता है, जिसके बाद थॉर और उसके साथी उस कॉस्मिक एग के डोर से होते हुए अदरलैंड में पहुंच जाते हैं। थॉर उस जगह पर पहुंच के वॉरियर्स 3 को बताता है, यहीं हमें चुलैन का स्पीयर मिलेगा। मैंने चुलैन के स्पीयर के बारे में कुछ विचित्र बातें सुनी हैं, जैसे वो स्पीयर हमेशा ब्लड का भूखा रहता है, इसलिए उस स्पीयर की भूख को शांत करने के लिए उसे हमेशा खौलते हुए ब्लड के बर्तन में आग के ऊपर रखा जाता है, नहीं तो उस स्पीयर की ब्लड की भूख से सब लोग मारे जा सकते हैं। थॉर की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि तभी उस पर कुछ छोटे तीरों से हमला हो जाता है। तब उनके सामने एक शख्स आता है जो कि अपना नाम फ्राउड बताता है। फ्राउड उन लोगों से कहता है, यहाँ पर विजिटर्स का आना मना है और न जाने कितने सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया है, तो तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग यहाँ दोस्ती के इरादे से आए हो या फिर दुश्मनी के? फेंड्रेल कहता है, ऑफ कोर्स दोस्ती के इरादे से आए हैं। तब फ्राउड उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहां पर सब लोग रेस्ट करते हुए बातें कर रहे होते हैं। थॉर फ्राउड से कहता है, मेरे दोस्तों के हाथों जायंट किंग के बेटे का मर्डर हो गया है, जिसके लिए सजा या उसके बेटे की कमी को पूरा करने के लिए उन लोगों को कुछ टास्क दिए गए हैं, जिनमें से एक है ये स्पीयर। फ्राउड कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये स्पीयर हमेशा ब्लड का भूखा रहता है, जिसके लिए इसे हमेशा खौलते हुए ब्लड में आग के ऊपर रखा जाता है, और अगर तुम्हें ये ले जाना ही है तो इसकी एक शर्त माननी होगी। होगन कहता है, और वो शर्त क्या है? फ्राउड कहता है,
इसके लिए तुम्हें इस ह्यूमन चाइल्ड को मार के इसे ब्लड देना होगा। थॉर ये सुन के एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि ये लोग एक ह्यूमन बेबी को मारने वाले होते हैं। थॉर उनसे वो बच्चा छीन लेता है और ऐसा करने के लिए मना करता है। वहीं होगन उस स्पीयर को बर्तन से उठा लेता है। होगन के उस स्पीयर को उठाते ही एक जोर की एनर्जी निकलती है। फ्रॉड बोल रहा होता है, मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उसे ऐसे ही कैसे उठा लिया? स्पीयर को उठाने के बाद थॉर और वॉरियर्स 3 वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इधर फ्राउड के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल दिखती है, जैसे कि ये सब उसके ही प्लानिंग का हिस्सा हो। इधर थॉर और वॉरियर्स 3 उस कॉस्मिक एग से बाहर आ चुके होते हैं। होगन उस स्पीयर की पावर्स को होल्ड नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी थॉर की गोद से वो बच्चा उछलता है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि वो कोई मॉर्टल नहीं है, वो है चुलैन, इस स्पीयर का ओनर। जिसके बाद चुलैन अपने स्पीयर को अपने पास बुलाता है और अगले ही पल वो वोल्स्टैग का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। थॉर और वॉरियर्स 3 कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चुलैन तभी फुर्ती के साथ होगन को भी घायल कर देता है। थॉर गुस्से के साथ चुलैन पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चुलैन इतना तेज होता है कि वो आसानी से थॉर से बचते हुए उसके पेट में अपना स्पीयर घुसेड़ के थॉर को अपने भाले पर लटका देता है। अब ये बहुत हॉरिबल हो गया था क्योंकि पहले चुलैन ने वोल्स्टैग का सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और अब उसने थॉर द गॉड ऑफ थंडर को इतनी आसानी से घायल कर दिया था। फेंडल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी एकदम से इतनी जल्दी में ही इतना कुछ कैसे हो गया। चुलैन बोलता है, मैं तुम्हें मार के तुम्हारा ये हैमर छीन लूंगा, लेकिन तभी फेंडल पीछे से चुलैन के हाथ में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, लेकिन इससे चुलैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चुलैन बोलता है, फ्राउड को पहले से ही पता लग गया था कि तुम लोग आने वाले हो, इसलिए हमने मिलकर ये सब प्लान किया था कि तुमको मार के मैं तुमसे तुम्हारा हैमर चुरा लूंगा। इससे पहले चुलैन फेंडल को मार पाता, होगन एक कार सीधा चुलैन पे दे मारता है। चुलैन के हाथ से उसका स्पीयर छूट जाता है। होगन अपने हैमर से चुलैन को मारता है। चुलैन अपना स्पीयर अपने पास बुलाता है, लेकिन होगन उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है और होगन जैसे ही चुलैन पर उस स्पीयर से हमला करने वाला होता है कि तभी पीछे से थॉर उससे मदद मांगता है क्योंकि थॉर बहुत घायल हो चुका होता है। और यही मौका देखते हुए चुलैन वहां से उसी कॉस्मिक एग के रास्ते होते हुए भाग जाता है। तब फेंड्रिल डायनासोरस के पिग की स्किन से उस स्पीयर को कवर करता है क्योंकि पिग की स्किन मैजिकल स्किन है, वो कैपेबल है उस स्पीयर को शांत करने के लिए। थॉर अपने पास होगन और फेंडल को बुलाता है और बोलता है, मेरे दोस्तों, मुझे लगता है अब ये मिशन तुम लोगों को अकेले ही पूरा करना होगा। इतना कह के थॉर शांत हो जाता है क्योंकि गॉड ऑफ थंडर उस हमले की वजह से मर चुका होता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है। अभी कुछ समय पहले ही थॉर वोल्स्टैग और बाकी के साथी अपना सफर पूरा कर रहे होते थे, लेकिन अब बस खामोशी है। थॉर ने अपनी ओथ न तोड़ते हुए अपना ब्लड तक दे दिया। और गाइस, यहीं पर आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद इस स्टोरी का फाइनल पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा और उस पार्ट में हम जानेंगे कि थॉर के जाने के बाद क्या फेंडल और होगन अपना टास्क कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर अब इस टास्क का कोई मतलब ही नहीं रह गया उनके लिए क्योंकि उनके 2 सबसे अच्छे दोस्त या फिर कहें ब्रदर मारे जा चुके हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।